सुन लिया? मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता। जो अपनी आँखों से देखा है वही कह रहा हूँ सच। एक बात अपनी खोपड़ी में घुसा लो, मैं इसे मेरी दीदी का घर तोड़ने नहीं दूंगा। ये कोई बुलडोजर है जो घर तोड़ देगी? घर तोड़ने के कई तरीके होते हैं। साहब जी, मैं आपके पराठे और नहीं सेक सकती, सुबह मेरा हिसाब कर दो बस। और सुबह तक क्यों वेट कर रही है? मुझे लगा जीजू ने तेरी फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी है। ऐसा घटिया साला, गोबर के मुंह वाला। आप मुझे बेवकूफ समझते हो? आपने कहा था कि कुंडी खोलने की आवाज आ रही है जबकि दरवाजा बंद है। साले अभी बंद किया मैंने। जीजू कीड़े पड़े तेरे मैयत पे। ओ छन्नो, सोते हुए बदनाम हो गई। मीत, मेरी मीत रे, मीत, मीत, क्या हुआ जस? मीत, मैं सारी रात नहीं सो पाया और सुबह मेरी दोनों टांगे सो गई। ऐसा लग रहा है मेरी दोनों टांगों में खून दौड़ना बंद हो गया है। जस, कभी कभी टांगे सुन्न हो जाती है। नहीं मीत, नहीं। सॉरी। 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, अब तक तो कुंभकर्ण उठ जाता पर टांगे नहीं उठ रही हैं। मैंने लगता है मेजर प्रॉब्लम हो गई है। मेरे डॉक्टर ने 2 महीने पहले इसकी घोषणा कर दी थी। तुसी क्या कह रहे हो जस? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे पति की टांगे गई काम से, तेरा पति लेग आउट हो गया। इस बीमारी का इलाज इंडिया में नहीं हो सकता, सिर्फ कनाडा में हो सकता है। कनाडा जाना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा मीत। विकलांग पति का तुम क्या करोगी? क्या अच्छा लगेगा? तुम चलती रहोगी और मैं पट्टे पर ऐसे 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 आगे बढ़ूंगा। तुसी टेंशन ना लो, मैं आज ही तुम्हारे वीजा के लिए अप्लाई कर रही हूँ। सच? देखा तुमने, हुआ? कनाडा का नाम सुनते ही हलचल शुरू हो गई है। टांगों के साथ उम्मीद भी जाग गई है। मैं आज ही डॉक्यूमेंट सबमिट करती हूँ। बस जो भी करना छुप छुपा के करना मीत। अगर डैडी जी को ये सुनकर कुछ हो गया ना तो उन्हें कंधा देने के लिए खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। डैडी। गुड मॉर्निंग मीत बेटे। हाँ जी डैडी। सवेरे सवेरे कहाँ चली? कहीं नहीं डैडी। इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है डैडी जी। हुआ क्या है? डैडी जी, इनकी टांगे सुन्न हो गई हैं। पैर काम नहीं कर रहे? मैं नहीं मानता। वो इसने पैदा होते ही मुझे लात मारी थी और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि दिमाग खराब हो सकता है लेकिन पैरों की पूरी गारंटी है। दिमाग तो काम कर रहा है लेकिन पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं देख के आता नहीं नहीं नहीं, तुसी अंदर ना जाओ। उन्होंने मुझे मना किया आपको बताने से। वो नहीं चाहते कि इस उम्र में आपको कोई टेंशन हो। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आपको बता दिया। पर तुसी टेंशन ना लो, इसका इलाज कनाडा में है। मैं इनका वीजा अप्लाई करने जा रही हूँ। कनाडा में इलाज है? हाँ। वो 21 बीमारी का इलाज इंडिया में नहीं है। अपना ट्रम्प बिना वजह इंडिया नहीं आता। अच्छा? मैं एक बहुत बड़े हकीम को जानता हूँ जो 10 मिनट में उसे पैरों पे खड़ा कर देगा। अच्छा जी। चल हम उसके पास चलते हैं। हाँ। अभी तो सिर्फ पैर ही अकड़े हैं, कल को पूरा शरीर ही ना अकड़ जाए। नहीं, चल नहीं। पुत्र। लो आ गया हकीम मंगल चंद का क्लिनिक। घबराना मत पुत्र, ये शक्ल से हकीम तो कम दर्जी ज्यादा लगता है। उनकी टांगे हिलना बंद हो गई हैं। अच्छा, इसका मतलब टांगों में कोई हलचल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। सुबह उनका मन किया था कि एक टांग पर टांग रखकर बैठे लेकिन रखी नहीं गई। मैंने ही उठकर एक टांग उनकी दूसरी टांग पर जाकर रख दी। देखा हकीम साहब, पैर तो उसके अकड़ गए पर हरकतों से बाज नहीं आता। ये बताओ, टांगों में से कोई आवाज आती है? नहीं। कैसा सवाल पूछते हैं हकीम साहब? लातों से कभी आवाज आती है? हाँ, लाते पड़ने की आवाज जरूर आती है, कभी थाने के पास से गुजरना। ओहो, तब तो उनकी टांगों की नसें आपस में लड़ मरी होंगी। मैं टांगों का स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ इलाज हो जाएगा या मैं उनको कनाडा ले जाऊँ? कनाडा जाने की क्या जरूरत है? कनाडा वाले मुझसे फोन पे पूछ के इलाज करते हैं। यही तो मेरी खासियत है। ओ टिल्लो साहब, आप चिंता ना करो। आप ये बताओ, टांगे कहाँ हैं? यार मैं उसकी टांगे बैग में लेके आऊंगा। ये पूछो कि बेटा कहाँ है। मुझको केवल मेरा टारगेट दिखता है। चलो आप जीत गए। आप मुझे ये बताओ, टांगों वाला लड़का कहाँ है? जैसे कैसा था सब? जैसा सोचा था वैसा नहीं था। क्या हुआ? अभी तक यहीं बैठा हुआ है। गोल्डी, मीत को कनाडा ले जाने की पूरी सेटिंग कर दी है मैंने। ओ वाह, मुबारक हो। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे। हाँ, बोलो। तेरे डैडी अगर तुझसे पूछे ना कि तेरी टांगे बेकार हो गई हैं, तो हाँ कह देना। ओए, ये क्या नया पंगा है? ओए भाई, वीजा मिलता ही भंगड़ा करेंगे, भंगड़ा। इन टांगों के बहाने मैं मीत के साथ कनाडा तक टंग के चले जाऊंगा मेरे प्रा। मतलब मुझे मम्मी के पति के सामने लंगड़ा बनना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं डैडी जी को बता बैठी। वो देसी हकीम लेकर आए हैं। आइए हकीम साहब, आइए। बेटा टेंशन भूल जाओ, हकीम साहब सब ठीक कर हाँ, देंगे। मैं सब ठीक कर दूंगा। पहले सब औरतों को बाहर निकाल दो। यहाँ 10-12 औरतें हैं क्या? ले दे के एक की तो है। और जितनी भी है बाहर निकालो। मेरा इलाज बड़ा खतरू है, इनसे देखा नहीं जाएगा। हिम्मत से काम लेना, सब ठीक हो जाएगा।
और ठीक होगा कि नहीं होगा छड्डो, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से मरीज कौन बनना चाहता है? ये मतलब इसकी टांगे हिलना डुलना बंद हो गई हैं। अरे मैंने गूंगों को चलना सिखा दिया, बहरों को सूंघना सिखा दिया, तो तुम कौन सी खेत की गाजर हो? अच्छा बताओ, टांग कब से नहीं हिलती? आज सुबह से ऐसी जम गई हैं जैसे फ्रिज में कुल्फी जमती है। सही कह रहा है। फिक्र मत करो बेटा, हकीम साहब ने बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की हैं। अरे इसकी बीमारी बहुत हाई लेवल की है, यहाँ पर ठीक नहीं हो सकती। तू इससे ठीक नहीं होगा। हाँ नहीं, ठीक नहीं हो सकता। ओहो कुक्कड़, डरो मत यार। माना कि इलाज थोड़ा टेढ़ा है, मगर रिजल्ट सीधा आएगा। मैं करूंगा गारंटी के साथ। देखो बॉडी हिले या ना हिले, मगर तुम्हारी टांगे मुर्गे से भी तेज दौड़ेंगी और पकड़ में नहीं आएंगी। फिर मुझे ये इल्जाम मत देना कि तेज दौड़ने की वजह से पुलिस ने चालान काट दिया। ओ हकीम साहब, ट्रैफिक रूल मत बताओ यार, जो काम करने आओ वो करो। हाँ। ये बताओ, दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अब नहीं, अब तो और भी नहीं। अब बताओ, हो रहा है? अब तो पता भी नहीं चला ना। नहीं। हकीम साहब, हाथ तब लगाना जब बीमारी समझ में आ रही हो, नहीं तो ना बोल के निकल लो। पेमेंट आपकी कर देंगे। अरे बकवास बंद कर, मैं हराम के पैसे नहीं लेता। मेरी बात सुन, अगर जरा सा भी दर्द महसूस होवे तो मेरा डंडा कस के दोनों हाथों से पकड़ लेना, और अगर महसूस ना हो तो इलाज रोकना मत, ठीक है? महसूस हुआ? नहीं नहीं। अब हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर महसूस नहीं हुआ तो चीख क्यों मारी? चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी। ये इनके हाथ में दम ही नहीं है। अच्छा, जैसे ये तो भड़क गया भाई। पर तू अपनी बात पे अड़े रहना। कुछ महसूस नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो, अब बताओ। मैं ठीक नहीं होऊंगा तो जा। जो वो कह रहा है उसको ठीक नहीं होना है तो तू जाने यहाँ से। ऐसा कैसे? मैं अपना ग्राहक कनाडा नहीं जाने दूंगा, मैं इसका इलाज यही करूंगा। अब हुआ कुछ महसूस? नहीं। अच्छा, टांग टूट जाए पर मैं महसूस हो रहा करूंगा। हिलना नहीं, हिलना नहीं। इसने मेरी टांगे कुरकुरे बना दी हैं। कुरकुरे बना दिए? क्या मतलब? मतलब टांगे टेम्पररी बेकार हुई है, पर जिस तरह ये मार रहा है ये हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगी। चल रात कहीं का। ओए मैं चला दूं। अरे मैं शाही हकीम हूँ। मीट पुत्र, तेरे पति की तकलीफ खत्म हो गई। ओए शुक्र है रब का, भगवान का वरना नाम। लोग ताने मारते कि बाप की वकालत नहीं चलती और बेटे के पैर नहीं चलते। थैंक यू डैडी जी, आपने यही इलाज करा दिया, वरना खड़े पैर कनाडा जाना पड़ता। ओए कोई जरूरत नहीं कनाडा कनाडा जाने की। पहले एडवोकेट टिल्लो अपने खानदान के चिराग के दीदार तो कर ले। बेटा मीत, हाँ जी डैडी जी। उसके पैर ठीक करवाने का क्या फायदा हुआ जब उसे सारा दिन बिस्तर में ही पड़े रहना है? मैं समझी नहीं। जब हमारा ब्याह हुआ था ना, मैंने और तेरी सासू माँ पार्वती कौर ने 1 साल तक घर की शक्ल तक नहीं देखी थी, और तुम दोनों घर से बाहर जाते ही नहीं। और कम से कम हमारे फार्म हाउस को ही देखाओ। जी डैडी जी, वैसे वो कई बार मैनू फार्म हाउस ले गए हैं। बनता तो बड़ा सीधा है। ओके भाई, मिलते हैं। ओके। क्या हुआ? एक ही है। ये नजर बट्टू है। हटाओ इसको, ये भूत आत्मा से मैनू बहुत डर लगता है। वो यारा मिल गई तरकीब। मीत ना भूतों से बहुत डरती है। अच्छा। यही एक तरीका है उसे इस घर से बाहर निकालने का। ओए टेंशन ना ले, यहाँ भूतों का भांगड़ा करवा दूंगा। कुछ ऐसा करूं कि उसे ये घर कब्रिस्तान लगे, कब्रिस्तान। ओके। ये आ गए गर्मा गर्म पकोड़े। क्या हो गया, कोई टेंशन? नहीं तो। अच्छा, वो भंगड़े वाले लड़कों का क्या बना जो अब भी इस घर में भूत बन के घूम रहे हैं? यार अब तू सारी बात मीत के सामने ही ना बोल देना। क्यों ना बोलूं इसके सामने? वैसे भी तो इस घर की जान है। इसका जीना भी इस घर में है और मरना भी इस घर में है।
वो भंगड़े वाले लड़के, इसके डैडी ने मतलब ढिल्लों साहब ने पैसे कम दिए, वो फांसी चढ़ गए बेचारे। वो आज भी अपने पिंडदान के दिन इस घर में आते हैं ताकि इससे और उसके बाप से बदला ले सके। ये बात सच है? ओ यार तू क्या बोले जा रहा है? मीत तू ना घबरा। ओ तुम लोग सच बोलकर क्यों इसे डरा रहे हो? अब ये मत बता देना वो यहीं कहीं भटक रहे हैं। क्यों, भाभी से क्या छुपाना है? भाभी इस घर की मेंबर है, इसका जीना भी इस घर विच ते मरना भी इस घर विच। दरअसल इसने कुछ ज्यादा ही फेकम फाक किया है। भूत एक दिन नहीं, जिस महीने उनको फांसी हुई थी ना, वो पूरा महीना इस घर में नाच नाच के वो डेथ एनिवर्सरी और मनाते हैं। बैड लक इतना खराब कि महीना चल भी वही रहा। यस। ओ यार मैं मानता हूँ इस घर में दो नचनिए भूत रहते हैं, पर मुझे ये बताओ उन दोनों भूतों ने कभी किसी को इस घर में नुकसान पहुंचाया है? भूल गया तू इससे पहले की काम वाली को? पुरानी काम वाली का काम तमाम भी उन्होंने ही किया। ओ यार वो तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे इसलिए मारे थे, पर मीत ने तुम बाल खुले रखती हो? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? यार बाल बांध के रखा करो। सेल डाल, सेल डाल। मीत, मीत, जस्ट मैंने इस घर में नहीं रहना है। पक्का, पक्का, और पक्का, पक्का ना? मीत, मीत। क्या कहा, इस घर में भूत है? हाँ डैडी जी, मैंने खुद देखा है। अब बेटे, ये जो चोर उचक्के लोग होते हैं ना, ये लोगों के मन में भूतों का वहम डाल देते हैं ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले और वो आराम से स्कूटर मोटरसाइकिल चोरी कर सके। नहीं डैडी जी, आपकी गलती की वजह से दो भंगड़े वालों को फांसी हो गई थी ना। चाहे इसे मेरी गलती कहो या फिर लापरवाही, मैं मानता हूँ वो लोग अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करके मेरे पास लेकर आए थे, बस वो सबूत मेरे से खो गए और इस चक्कर में बेचारे वो भंगड़े वाले लटक गए, मतलब फांसी पे लटक गए। इसका मतलब तो वो माली की पत्नी और काम वाली बाई की बात भी सच है। अब ये कौन सी नॉनसेंस बात शुरू कर दी? कुछ नहीं डैडी जी, मैंने सोच लिया है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम्हारी शादी को भी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और उसने मेरी 148 गलतियां गिनवा दी, उससे और कोई काम नहीं है? उन्हें तो ये बात मुझे इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि वो दोनों कोई और नहीं, भंगड़ा करने वाले क्लाइंट ही हैं। शाबाशे, भंगड़ा करने वाले भूत बनेंगे जो भी पिछले महीने ही केस हारे हैं। और पार्वती कौर जो मुझ पर जान छिड़कती थी, वो चुड़ैल तो अब तक भूतनी बन के आई नहीं। खैर, जो तुम्हें ये भूत दिखाई दिए है ना, ये भंगड़े वालों के बारे में सुनने के पहले दिखाई दिए हैं या बाद में? बाद में। बस मैं सारी बात समझ गया। उसने तुम्हें भंगड़े वालों की बात बताई, वो तुम्हारे दिमाग में छप गई और तुम्हें भूत नजर आ गए। अब एक बात और दिमाग में छाप लो कि भूत प्रेत प्रूत कुछ नहीं होते। आज के बाद इस घर में भूत दिखना तो दूर की बात, तुम्हें भूतों के सपने भी नहीं आएंगे। एडवोकेट टिल्लो ने कोट ऐसे नहीं पहना। हनी, इस वकील को भी बताना पड़ेगा कि भूतों ने भी काला कपड़ा ऐसे नहीं पहना। जीजू।